हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रा। देखिए हमारा पहला वीडियो है इस पे आधारित। ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करना रहता है, हमें विभक्ति कर जो रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो। ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तो हमेशा ध्यान रखना ये कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा आएगा, इसका वैल्यू निकालोगे तो वो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो देखिए हम निकालेंगे कैसे, तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो हमारे क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस का 10। ठीक है, तो 49 और ये प्लस कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 और 8, तो इसका क्या मान है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। क्वेश्चन पर देखिए, बाई का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को भी, तो यहाँ से देखो ये वाला हमें ये दी है, इससे हम बाई का मान निकाल लेंगे और बाई का मान इनमें से किसी भी ऑप्शन में पुट करेंगे, 0 आना चाहिए, मतलब सेम टू सेम, मतलब बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करें तो इससे निकालते हैं हम। देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई प्लस 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 का इसमें पूरे में, प्लस 21 बाई कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू कितना है 30 वाई प्लस 70। क्लियर है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26 वाई प्लस 29 इक्वल टू 30 वाई प्लस 17। ठीक है, अब 26 उस तरफ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 17 इस तरफ आएंगे तो 2 और 1 12, और ये कितना हो जाएगा अपना 4 बाई। ठीक है, यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो 4 4 3 या 12, 3 आएगा। अब बाई का मान हम इनमें पुट करेंगे, तो देखो इधर से पुट करेंगे बाई का मान 3, तो देखो 3 9 माइनस 5/4, मतलब 9 में सब 4 5 20 20 आ रहा, और ये कितना हो रहा 3 4 3 12 13, तो नहीं हो रहा इक्वल। देखो यहाँ 3 लिखेंगे 5, बाई का मान 3 तो माइनस के 5 आएंगे, तो यहाँ लिखोगे 0 आएगा, तो प्लस का 5 आ रहा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ से चेक करेंगे इसको, इसमें देखो 2 2 और बाई का मान 3 प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 5 3 3 9 माइनस 5, और ये कितना है माइनस का 4, तो ये कितना 5 3 8 8 दूनी 16, यहाँ 16 आ रहा, और ये 5 इंटू 4 तो माइनस का 4, 20 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 16। तो ये वाला हमारा संतुष्ट कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से देखिए m का वह मान जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल में से एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 के मूल का दोगुना है। तो देखिए हमने क्या करा, इसका मान लो, इसका मूल क्या है, मान लो ए है, कोई भी है, एक्स नहीं मानेंगे, यहाँ ए मान लो। यदि इसका मूल ए है तो इसका मूल कितना हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा 2a। तो हमने माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। ठीक है, एक ए है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक ए वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका हमने मूल माना कितना है, इसका मूल है मान लो 2a। ठीक है, इसका मूल है मान लो a, माना हमने, वैल्यू पुट करेंगे। देखो जब ए इसका मूल है तो इसको क्या संतुष्ट करेगा, तो हमने यहाँ मान रखा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एम इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण 1 है, और यहाँ 2a एक्स की जगह रखेंगे तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2a प्लस 2m इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगी समीकरण सेकंड। क्लियर है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4m इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना है हमारा 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2m इक्वल टू 0। क्लियर है, हम इसको घटा देंगे ताकि ये कट जाए माइनस,
तो देखो ए से कट जाएगा, ये वाला ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2a, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा -4 + 6, तो 2a, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 जाएगा +2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a बराबर -2m, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा -m, ठीक है। ए का मान कितना आ जाए -m, इसका मान हमने समीकरण 1 में पुट करा। तो समीकरण 1 में ए की जगह -m पुट करा, तो a² - a + m इक्वल टू 0, ठीक है। ए का मान कितना है -m स्क्वायर -m, मतलब ये हो जाएगा +m इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा m² + 2m, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से लेंगे m कॉमन आएगा तो m + 2, तो यहाँ से हमें इसके मूल कौन कौन से मिल गए, तो m बराबर 0 और -2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 0 -2, पहला वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, यदि ये वाली हमें दी गई है, ठीक है, 6 ब्रैकेट 5x - 4 + 5 ब्रैकेट 7x + 9 इक्वल टू 70x + 11, तो x³ - 2x² + 3x का मान निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसको लिखो 6 5x - 4, क्लियर है, प्लस 5 7x + 9 इक्वल टू कितना है 70x + 11, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 5 से 30x, 6 चौको 24 प्लस 35x, 9 5 45, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 70x + 11, क्लियर है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65x, और यदि ये 24 और 45, तो जो जिसमें से बड़ा होता है उसका इसमें नम वो आएगा हमारा साइन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, तो इसका कितना आएगा 1 और 2 21, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 70x + 11, ये 11 इस तरफ आएगा तो कितना बचेगा 10, और ये 70 में मतलब 5x उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2, x का मान हमारा 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो x³ - 2x² + 3x + 1, तो x³ मतलब 2 की जगह, ठीक है, -2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1, ठीक है। तो 8 माइनस ए वाले कितना आ जाएगा 8 + 6 + 1, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो इसका कितना आएगा आंसर 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए समीकरण x² - 21x + 90 इक्वल टू 0 के मूलों का योग बताना है। तो मूलों का क्या होता है, देखो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/, ठीक है। तो माइनस के b, देखो b यहाँ से वैल्यू यहाँ पता चलेगी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - bx + c प्लस में रहेगी ना इक्वल टू 0। तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -21, और c का मान कितना है 90। तो हमें सिर्फ ये निकालना है। तो -b ऑलरेडी यहाँ माइनस है, और b का मान कितना है -21, और यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 21 इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यदि दो संख्याओं का योग इतना है और उनका गुणनफल 45 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो दो संख्याओं का योग, माना कि दो संख्याएं a और b है, तो इन दोनों का योग कितना है 14, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कितना है, गुणनफल कितना है 45। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, 9 और कितना है, मान लो बड़ी संख्या 9 है और एक क्या है 4 है, तो सॉरी 5, क्योंकि जो ऐड करने पर 14 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर तो आ रही 9 और 5, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, 2x + 35 का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना है और ये दिए है हमें वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108x + 1086 इक्वल टू 8x + 86, ठीक है। तो 86 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, माइनस कर दोगे, और ये हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा। 8x में से -108 जाएंगे तो ये माइनस का बचेगा, ठीक है, और इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 2 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -10, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -10,
और 2x प्लस 35 की वैल्यू निकाल ली हमें, 2x प्लस 35, तो 2 इंटू -10 प्लस 35 तो हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 35, ठीक है, 5 और 1 15, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15, तो 15 पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 2x इसका मूल्यांकन कीजिए, तो x और y का मान निकालना, तो इसको क्या है, इक्वल जीरो में रख, जीरो के बराबर रख दो, तो इसके दो फैक्टर आएंगे गुणनखंड, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/2, और यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -5, तो कहाँ दिख रहा है -5/2 और -5। क्वेश्चन देखिए, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर का विस्तार करने पर ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर गुणांकों का योग बताना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको खोल लो, 2a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इसका 4a² प्लस 9b² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3×2 = 12, 12ab, ठीक है, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाओ, इसको खोलो, 9a² प्लस 4b² प्लस 12ab, ठीक है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इसमें, तो 4a² प्लस 9b² प्लस 12ab माइनस 9a² माइनस 4b² और माइनस 12ab, तो देखो ए वाला कट जाएगा प्लस और माइनस, अब देखो 9a² है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5a², और ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 5b², तो ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर का गुणांक, मतलब जिसका ए स्क्वायर के साथ जो गुणा है, तो बी स्क्वायर का गुणांक ए है, तो -5 प्लस 5 का ऐड करना योग, ये प्लस का ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि x प्लस 4 3x² प्लस kx प्लस 8 का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है, सिंपल, यदि a इसका गुणनखंड है तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, -4, 0 के बराबर रख देंगे, तो इसको ये भी संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है, वेरी, तो kx प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4² माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है, 4 चौको 16, 48 माइनस का 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 56, और ये 4x हो जाएगा, यहाँ इस तरफ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40, x का मान आ जाएगा 40, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नए क्वेश्चन पे आते हैं, थैंक यू ऑल।